ये ब्लैकमेल जो पाकिस्तान कर रहा है, ये थ्रेट रियल है? क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है? और अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट करेगा तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप तबाह हो जाएगा? क्या विश्व क्रिकेट तहस नहस हो जाएगी? क्या सारे क्रिकेट बोर्ड कंगड़े हो जाएंगे? जो पाकिस्तान कह रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान चाचा चौधरी बन रहा है। और जब मैं पाकिस्तान कहता हूं तो मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर आईसीसी चाहे 21वीं टीम ढूंढ ली है ना, तो 22वीं भी ढूंढ लो, हम भी बाहर चले जाएंगे। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। फिर वो संडे खिलाड़ियों से भी मिले। अब कहते कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला लेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मान्य होगा। अब पाकिस्तान अपने ही घर में आग लगा देगा। राहुल है मेरे साथ, और राहुल मैं तो ये कहता हूं कि बड़ा हो गया। बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत देर से सुना जा रहा है, क्या उधर उधर नहीं जाएंगे? क्या पाकिस्तान के लिए भी वही पैमाना अपनाया जाएगा? पहले तो इस वक्त मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सरकार हुकूमत एक वैक्यूम देखती है। अब ना एक काम करते हैं, बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अब लड़ लेते हैं इंडिया से। एक काम करते हैं, इंडिया की जो बीसीसीआई का जो क्लाउड है, इसको चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान प्रिपेयर्ड, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया हम बॉयकॉट करेंगे, आईसीसी ने कहा दिया ये लो। अब नेक्स्ट राउंड क्या होगा? दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई, भारत और आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान बतौर एहतजाज पाक भारत टाकरे का बाइकाट करने के बारे में फैसला करने जा रहा है। इस वाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात भी जारी है। मज़ीद दोस्तों इस बारे में, इस खबर के बाद भारतीय मीडिया में क्या कुछ कहा जा रहा है, खासकर विक्रांत गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम चलेंगे मुकम्मल वीडियो की जानिब। वर्ल्ड क्रिकेट में क्राइसिस आ गया है। जिस तरह से बांग्लादेश इस आईसीसी वर्ल्ड कप में बाहर हुआ, एक फुल मेंबर नेशन, और दुनिया भर में लोगों ने इंडिया को टारगेट किया। लोग कह रहे हैं जी इंडिया जो है वो विश्व क्रिकेट चलाता है। बांग्लादेश ने एक ऐसी डिमांड रखी जो नहीं पूरी हुई। लेकिन सीधा सीधा अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान चाचा चौधरी बन रहा है। और जब मैं पाकिस्तान कहता हूं तो मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी। वहां के क्रिकेटर्स ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, और जो वहां के कुछ बड़े पुराने प्लेयर्स हैं वो तो खुद से कह रहे हैं कि भैया अपनी क्रिकेट संभालो, ये सब नेतागिरी मत करो। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सरबराह मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर आईसीसी चाहे 21वीं टीम ढूंढ ली है ना, तो 22वीं भी ढूंढ लो, हम भी बाहर चले जाएंगे। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। फिर वो संडे खिलाड़ियों से भी मिले। अब खिलाड़ी मिले तो खिलाड़ी तो कुछ बोलते नहीं। वहां पर भी आपने बांग्लादेश में देखा था ना, वहां पर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो भी मिले थे खिलाड़ियों को, लेकिन बताने के लिए कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। और यहां पर इन्होंने खिलाड़ियों से यह कहलवा लिया है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला लेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मान्य होगा। अब सोमवार मंडे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। फिर आप सब जानते हैं कि क्या होगा, वो आकर फिर से बोलेंगे क्रिकेट के लिए हम कुर्बानी देंगे। वो 2-3 दिन मुझे लगता है ड्रामा ऐसा रहेगा। लेकिन क्या वाकई में ये ब्लैकमेल जो पाकिस्तान कर रहा है, ये थ्रेट रियल है? क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है? और अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट करेगा तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप तबाह हो जाएगा? क्या विश्व क्रिकेट तहस नहस हो जाएगी? क्या सारे क्रिकेट बोर्ड कंगड़े हो जाएंगे? जो पाकिस्तान कह रहा है, या फिर पाकिस्तान अपने ही घर में आग लगा देगा। राहुल है मेरे साथ, और राहुल मैं तो ये कहता हूं कि बड़ा हो गया। बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत देर से सुना जा रहा है। क्या वाकई में आपको लगता है कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश वाले मुद्दे पे किया, एक टफ स्टैंड लिया, एक टफ स्टैंड लिया, वो सही है गलत है मैं नहीं कह रहा, बट टफ लिया कि ये नियम है, ये कानून है, हम जी इससे उधर उधर नहीं जाएंगे? क्या पाकिस्तान के लिए भी वही पैमाना अपनाया जाएगा? पहले तो पाकिस्तान को कॉल लेना पड़ेगा। और रहा सवाल बांग्लादेश का, आई थिंक आईसीसी ने जो कहा भी, आईसीसी ने जो अपना स्टेटमेंट भी दिया, उसमें उन्होंने कहीं रूल्स नियम की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप कोई टीम आके ये कह दे कि जी अब आज हमें यहां नहीं खेलना है, आज हमें उनके साथ नहीं खेलना है, आज हम इस मूड में नहीं है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान ने किया, मैं तो वही मानता हूं जो पाकिस्तान कर रहा है वो क्या है, जस्ट टू बी इन द न्यूज। या फिर मोहसिन नकवी वो कहते हैं चलो कर देते हैं, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, लग रहा है न्यूज में रहने के लिए ही है। मुझे लगता है कि जस्ट मुझे इसमें बहुत ज्यादा, मैं आई बी शॉक्ड। मुझे लग रहा है क्योंकि हमने देख लिया, 2-1 बार देख लिया पाकिस्तान ने। आपको याद होगा यूएई का एशिया कप मैच था, उससे पहले प्लेयर्स की टीम बस चलती है और सडनली आप टीम मैनेजर को फोन करते हो, टीम मैनेजर बोलते हैं रोको 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 रोको, बस रोकते हैं, सारे प्लेयर्स निकल जाते हैं, फिर चले जाते हैं अपने कमरों में, चले जाते हैं इधर उधर चले जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। ये ऐसा आप यही कर सकते हो। बाय द वे ये एशियन क्रिकेट काउंसिल आपकी घर की खेती है, क्योंकि भाई मोहसिन नकवी खुद एसीसी चेयरमैन है, मतलब आईसीसी का भी आप यही हाल करने पे तुले हुए हो कि जी जब मूड करा मैं मैच चले जाऊंगा, खेलने चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आई थिंक आईसीसी को भी, ये अगर ग्लोबल बॉडी है देन यू बिहेव लाइक अ ग्लोबल बॉडी। और शायद से आपने उस जो किया वो सही है गलत है, वो मेरी और आपकी अपनी अपनी पर्सनल राय, अलग व्यक्तिगत राय हो सकती है, सबकी अलग अलग हो सकती है, बट आईसीसी हैड टू टेक अ कॉल यहां या वहां। उन्होंने इस बार कहा है कि नहीं, वी नीड टू टेक अ टफ कॉल, और हमने ले लिया। आपने जो एशिया कप की बात की ना, और मैं सच बोल रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे लगा जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स वहां पर प्रोएक्टिव होने चाहिए थे वो नहीं हुए।
नंबर वन, जब आप को मालूम है कि एशिया कप में मोहसिन नकवी उस जगह उतर आए हैं जहां पर वो मैचों को ही इज होल्डिंग क्रिकेट मैचेस टू रैंसम, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ नहीं तो मैच नहीं होगा, फिर एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रहे, जो तमाम बातें हुई। मुझे तो ये लगा कि ट्रॉफी वाले मुद्दे पे भी इंडिया को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि एक बात तो तय है, आप सोचते हो लॉजिक, वो लॉजिक के बियॉन्ड सोचते हैं, क्योंकि वो घर की खेती वाली बात है ना, जो आप पावर आप अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हो, आप होम मिनिस्टर हो, मुझे लगता है कि वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को ना वो वही समझते हैं। और शायद आज दो गलतियां इंडिया से हुई, एक गलती इंडिया से हुई एशिया कप में, वो ये हुई राहुल, ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त शायद पता नहीं हमने क्यों नहीं सोचा, आपको ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, आप बल्कि सूर्य कुमार यादव और टीम जाती और मोहसिन नकवी अपने हाथ से ट्रॉफी लेते। इससे बड़ा और क्या आपकी जीत होती, इससे बड़ी कोई जीत ही नहीं होती। हालांकि आई नो ट्रॉफी का मुद्दा उस टाइम पे बना था, अब हमें याद भी नहीं थे। आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ भी वही थे, तो उनके हाथ से लेना ना लेना तो मैटर नहीं करता था। आप बल्कि कहते हैं कि चैंपियन इंडिया बना है और वो दे रहा है बंदा, आपको तो लेनी चाहिए थी, आपको तो खुशी खुशी लेनी चाहिए थी। आप कर सकते थे, बट मुझे लगा कि उससे ज्यादा गलती ना उसके बाद हुई है। और फॉर्चुनेटली कहूंगा, नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली वो गलती आपके खिलाड़ियों ने नहीं करी है, वो गलती करी है आपके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। मोहसिन नकवी, मतलब पहले होता था ना, हम क्रिकेट में बात करते थे स्पिरिट ऑफ द गेम, खिलाड़ियों को उसमें रखते थे। मैं बोल रहा हूं आपको या आप मुझे बोल रहे हो कि भाई ना, इन्होंने भाई ये स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं आता, ये इसमें नहीं आता। अब क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना, एक तो वो अपनी शक्लों के मतलब दीवाने हो गए हैं, उनको कैमरा चाहिए, उनको चाहिए लोग मुझे जाने, मेरे बारे में बात करें, मुझे पूछें, मुझे सब कुछ ये करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं होती है, हम उसको खराब नहीं करना। मोहसिन नकवी अचानक से इंडिया में, ये इशू बांग्लादेश का चल रहा है, वो कहां से आ गए, जिंदा हो गए यहां पे इंडिया में। उनको न्यूसेंस वैल्यू, उनको मैं कहूंगा न्यूसेंस वैल्यू हम सजा कर दे रहे हैं प्लेट में, आप आइए दोबारा, आप छा जाइए इंडिया में, आप ही की खबरें चलेंगी। और वहां क्या हो रहा है, हल्ला शेरी। देखो मोहसिन नकवी ने क्या है, इंडिया को ट्रिगर कर दिया। हाँ, ये जो चलता है ना सोशल मीडिया पर, ट्रिगर कर दिया। हम उस इंसान को, उस शख्स को हम अननेसेसरी की अटेंशन दे रहे हैं। नहीं, बट देखो ये खबर तो है ना, आपका वर्ल्ड कप खबर है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आके ये कहता है कि हम भी नहीं जाएंगे, वो खबर तो पूरी दुनिया की है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है भाई। जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी लेड बाय मोहसिन नकवी को अलग रखना चाहूंगा दोस्तों, बुरा मत मानना। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, बहुत बड़े बड़े, उनमें से एक है वसीम अकरम। वसीम अकरम ने कहा ये ना, ये फालतू की बातें मत करो, आपकी क्रिकेट की तरफ देखो। फिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेड बाय मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी की एक कामयाबी मैं कहूंगा राहुल, एक कामयाबी थी उनकी थी कामयाबी, जब 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया ने मना किया पहली बार। आपको याद होगा, नवंबर शुरू हुआ था और इंडिया, बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा कि जी हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मना कर दिया है। और इंडिया 2008 से पाकिस्तान जा नहीं रहा था, आपकी जंगों का इतिहास भी था, एंड वो बिटर है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन। अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिख दिया, और ये सब ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस था, ये ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन था, ये रातों रात नहीं हुआ था, ये आपको मालूम था होना है। अब मैं हैरान था कि अक्टूबर में नहीं हुआ, नवंबर में हुआ। उसके बाद यहां तक बात हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि, एंड तब तक मोहसिन नकवी वाज़न्ट दी मोहसिन नकवी, है ना, वो पीसीबी के तो बहुत आए इस दौरान, जाका अशरफ, नजम सेठी, रमीज राजा, तो मोहसिन नकवी का ये था बिकॉज ही वाज द इंटीरियर मिनिस्टर एंड ही वाज, वो कंट्री भी चला रहे हैं और क्रिकेट भी। और तब तक आपको याद होगा उनकी क्रिकेट अपने पाकिस्तान में एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी आलोचना होती थी, मतलब तनकीद होती थी बहुत। तो उन्होंने तब वहां से कहा कि मत आए इंडिया, हम बिना इंडिया के करा लेंगे। अब वो आपको भी पता है कि ये बातें होती नहीं। फिर इधर से आईसीसी से भी आया, हमने भी खबरें की कि भाई 3 वेन्यूज को आईसीसी ने रखा एज अ बैकअप, अगर पाकिस्तान अड़ा रहा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप, ये चैंपियंस ट्रॉफी छीन सकती थी पाकिस्तान से, अगर पुराना पीसीबी होता शायद छीन भी जाता, शायद कहीं और चले जाता, क्योंकि पाकिस्तान को यह कह दिया गया था कि यार देखो आपने होस्ट करना है कि नहीं करना बता दो। बट मोहसिन नकवी स्टूड हिज ग्राउंड एंड हालात बदले जब 1 दिसंबर 2024 स्विच ओवर हुआ, चेंज ओवर हुआ आईसीसी चेयरमैनशिप का, एंड जय शाह जो बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अचानक से आईसीसी चेयरमैन बने, जॉर्ज बार्कले से। ठीक है जी। अब वो जब आप आईसीसी चेयरमैन बन गए, मैं आप सबको बोलूंगा अगर पाकिस्तान में बैठे हो या बांग्लादेश में बैठे हो ना, जो ये तहमतें लगा रहे हो, अगर वो चाहते अड़े रहते तो शायद पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी छीन सकता था। बट मुझे ये लगा 1 दिसंबर से जय शाह स्टार्टेड थिंकिंग लाइक आईसीसी चेयरमैन, और बीच का एक फॉर्मूला हुआ, उसमें पाकिस्तान ने कहा ठीक है इंडिया के मैचेस वहां होंगे, अगर दुबई में या कहीं पे भी हाइब्रिड, आइंदा से हम भी हाइब्रिड ही खेलेंगे। यही हुआ, और बीसीसीआई, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों ने मिलकर यह फैसला किया। एक रिटर्न आपका अग्रीमेंट है 2027 तक कि जब भी इन दोनों मुल्कों में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, सो मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के हाइब्रिड होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, फैसला किसने? इस वक्त मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सरकार, हुकूमत एक वैक्यूम देखती है, एक रिवोल्ट देखती है कि अब ना एक काम करते हैं, बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अब लड़ लेते हैं इंडिया से
एक काम करते हैं, इंडिया की जो बीसीसीआई का जो क्लाउड है इसको चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये सोचते हैं वो कि अगर वो नहीं जाएंगे या वो थ्रेट करेंगे आईसीसी पैरों में गिर के उनको मनाएगा और फिर हम अपनी शर्तों पे आएंगे। तीसरी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं आएंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगा। आपको इन तीनों में से क्या लगता है? मैं तो अभी मानता हूं कि खैर जो बांग्लादेश के साथ हुआ आई थिंक उसके लिए पाकिस्तान को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। बांग्लादेश खुद उसके लिए जिम्मेदार है, सही है गलत है उनको बेहतर पता होगा। क्रिकेट के लिहाज से अच्छा नहीं है बांग्लादेश का जाना, जो भी है एशिया की, ठीक है। अब रिजल्ट्स हम अफगानिस्तान को हम कह देते हैं जी कभी इंडिया एशिया की नंबर 2 टीम है या नंबर 3 टीम है, बांग्लादेश से बेहतर है, उससे बेहतर है, बट है बांग्लादेश का है इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ये टॉप 4 की टीमें रही हैं। अब अफगानिस्तान अच्छा कर रहा है, उसका एक रीजन इंडिया भी है, अफगानिस्तान खुद भी है। बट अगर एक सब कॉन्टिनेंट नेशन, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो नेपाल हो, भाई इंडिया और पाकिस्तान तो पावर हाउस थे ना हमेशा से वर्ल्ड क्रिकेट के। फिर श्रीलंका आया, फिर श्रीलंका आया, अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो, हाँ। उसके बाद 90s में जो श्रीलंका बना, उसके बाद बांग्लादेश अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो। अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ नहीं पाए, उसके बाद उसको वैसा बना नहीं पाए। तो ये टीम्स भी इंस्पिरेशन होती हैं, चाहे वो नेपाल के लिए रही हो या अफगानिस्तान के लिए रही हो, यार हमें भी बनना है, हमें भी टेस्ट स्टेटस चाहिए, जो भी है तो वो है। तो बांग्लादेश आई डोंट थिंक कि वो इट हैड एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान। सामना करना पड़ सकता है, बट इस पाकिस्तान प्रिपेयर्ड? क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया हम बॉयकॉट करेंगे, आईसीसी ने कहा दिया ये लो, अब नेक्स्ट राउंड क्या होगा? पाकिस्तान ने किसको कहा ये? मोहसिन नकवी ने आके बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने आईसीसी को तो कुछ बोला नहीं है। नहीं, उन्होंने आईसीसी का बोला, उन्होंने कहा कि आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा नहीं, बोर्ड की मीटिंग में ऐसी बातें हुई। अब आईसीसी विल नॉट रिएक्ट until and unless they get something अनऑफिशियली तो दे हैव ना, बट मतलब तो आप बोल रहे हैं आईसीसी ने भी रिएक्ट किया। ऑफिशियली तो आईसीसी ने बांग्लादेश में भी रिएक्ट नहीं किया था ना, बट छन छन के जो नहीं, वो ठीक है भाई, पाकिस्तान ये कह रहा है। देखो आप भी आईसीसी से बात करते हैं, मैं भी करता हूं, देवेंद्र पांडे ने भी की, तो ये बातें वो खुद तो नहीं लिखेंगे पीएसएल की एनओसी या ये वो आईसीसी कर सकता है, मतलब कैन दे एक्चुअली गो टू दैट एक्सटेंट? आईसीसी कैन नॉट, बट मेंबर बोर्ड्स कैन। बट आईसीसी को या बीसीसीआई को बोलना पड़ेगा उनको। आई थिंक इफ वो हालात वहां पर आप अगर वो सपोज मुझे बताओ ना, कल को पाकिस्तान कहता मैं नहीं आ रहा है, तो उनको रीजन देना होगा। रीजन उनके पास कोई नहीं, वो ये नहीं कह सकते कि ट्रेड यूनियन मैं मालिक हाय हाय मैं फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूं, वो नहीं कह सकते। उसके बाद बाकी बोर्ड्स तो देखेंगे ना यार ये क्या नॉनसेंस है। फिर आप कहते हो एक इंडिया पाकिस्तान मैच है, उसमें 200-300 मिलियन डॉलर्स कम होते हैं और वो कट जाएंगे आईसीसी के रेवेन्यू से। पाकिस्तान विल गेट, हम वी वर लूजिंग, मतलब वी वर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, हम तो हार ही रहे थे, इसीलिए ही वाज वेरी रिलक्टेंट कि हम वोटिंग पे जाए। और पाकिस्तान को भी पता था, पाकिस्तान को वोट देके बस ये है कि वही है कि एक सॉलिडारिटी वाला उन्होंने वो दे दिया उनको। बाकी पाकिस्तान के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा डिपेंड करता है कि उन्होंने सर पे कफन बांधा है या नहीं बांधा है। बांधा है। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।